नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने मौलवी अहमदुल्लाह तक यूपी के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान लिया था। इस क्लास में हम जानेंगे अजीमुल्लाह खां और अन्य कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था पटकापुर कानपुर में। ओके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति की रणनीति बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका आंसर होगा अजीमुल्लाह खान ने। ओके, इनके बारे में इतना ही जानना है। अब हम जानेंगे राजा देवी सिंह के बारे में। राजा देवी सिंह कहाँ के थे? मथुरा के थे। इनका जन्म हुआ था राया तहसील कहाँ पर है? मथुरा में। इनका जन्म हुआ था राया तहसील मथुरा में। ओके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रज क्षेत्र से विद्रोहियों का नेतृत्व किया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े थे। ठीक है, कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से। ओके। आइए जानते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। अगले व्यक्ति हुए कदम सिंह। देखिए, कदम सिंह ने क्या किया, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्होंने मेरठ पर नियंत्रण कर लिया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पता है क्या कहा जाता है? कदम सिंह इज नॉन एज किंग ऑफ परीक्षितगढ़ एंड मेवाना। कदम सिंह को ही परीक्षितगढ़ और मेवाना का राजा कहा जाता है। ओके। अब बात करेंगे हम झलकारी बाई के बारे में। देखिए, ये झलकारी बाई थी, ये रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं और ये दुर्गा दल की सेनापति थीं। ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया है कि दुर्गा दल की सेनापति कौन थी? तो आपका आंसर होगा झलकारी बाई। ओके। अब जानते हैं हम अगले सेनानी के बारे में, जिनका नाम है धन सिंह गुर्जर कौन थे? ये मेरठ के कोतवाल थे। जब 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति का आरंभ हुआ था ना, उस क्रांति के आरंभ का श्रेय किन को जाता है? धन सिंह गुर्जर को जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम बंधु सिंह के बारे में। देखिए, बंधु सिंह कहाँ के निवासी थे? बंधु सिंह निवासी थे डुमरी गोरखपुर के निवासी थे। इन्होंने गौरेला नीति को अपनाकर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। आपसे पूछा जा सकता है कि गौरेला नीति किसने अपनाई? तो आपका आंसर होगा बंधु सिंह ने। ओके। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा, ये नोट्स मोर देन सफिशेंट रहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए। ठीक है, ऐसे नोट्स आपको फिर और कहीं नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ एक बार इस क्लास को कंप्लीट देखना, उसके बाद इसके नोट्स बनाते जाना आप साथ ही साथ। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दूं, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम पर इसके नोट्स सेंड कर दूंगा। ओके। देखिए, अब हम जानेंगे आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। ये निवासी थे सीतापुर के। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ के निवासी थे? तो आपका आंसर होगा ये सीतापुर के निवासी थे। ओके। कांग्रेस सोशलिस्ट। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है। नेक्स्ट सेनानी थे अशफाक उल्ला खान। ये कहाँ के निवासी थे? तो आपका आंसर होगा शाहजहाँपुर के। ये शाहजहाँपुर के निवासी थे। ठीक है। अशफाक उल्ला कौन थे? ये क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। क्रांतिकारी तो ये थे ही, साथ ही साथ ये हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ओके। अब जानते हैं हम एक प्रमुख सेनानी, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, इनका बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इन्हें आज़ाद किसने कहा? क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें आज़ाद किसने कहा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इन्होंने खुद ही अपने आप को आज़ाद कहा। यानी इन्हें जो आज़ाद की उपाधि मिली है ना, इन्होंने स्वयं धारण की थी ये आज़ाद की उपाधि। ठीक है। इन्होंने क्या किया? देखो, HRA का नाम बदलकर इन्होंने HSRA कर दिया। यानी HRA थी, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि HRA को बदलकर HSRA किसने कर दिया? तो आपका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। ओके।
आइए जानते हैं नेक्स्ट सेनानी के बारे में, जिनका नाम है आशफ अली। आशफ अली ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेनानी थे। आशफ अली का जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था बिजनौर के एक गांव सिहोरा में। बिजनौर के एक गांव सिहोरा में। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, गंगा नदी अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखिए आशफ अली कौन थे? ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। ये प्रश्न तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत कौन बने? अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत कौन बने? तो आपका आंसर होगा आशफ अली। आशफ अली ही अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत बने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आइए एक और व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिन्हें कहते हैं बलिया का शेर, मतलब चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का जन्म हुआ था रत्तूचक बलिया में। कहाँ पर हुआ था? रत्तूचक बलिया में। चित्तू पांडे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कहाँ पर? बलिया में। किसके ड्यूरिंग? भारत छोड़ो आंदोलन के ड्यूरिंग, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के चलते ही इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी बलिया में। इसलिए इन्हें कहा जाता है बलिया का शेर, द लायन ऑफ बलिया। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट सेनानी के बारे में। अगले सेनानी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था प्रयागराज में और ये निवासी थे कानपुर के। जन्म प्रयागराज में हुआ और रहने लगे कहाँ पर? कानपुर में। इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्रकारिता के रूप में स्वतंत्रता की अलग जलाने का कार्य किया। किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलग जगाने का कार्य किया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेनानी, जिनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये कांग्रेस के सदस्य और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पेशे से कौन थे? एक वकील थे। इनका पेशा क्या था? ये एक वकील थे और ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। किसके? संयुक्त प्रांत के। संयुक्त प्रांत के कब? 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक। जिन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। ओके, अब हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, इतने ही सेनानियों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, जिनका नाम है हशरत मोहानी। देखिए, आपने एक नारा सुना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। बहुतों को ये भी नहीं पता कि ये नारा किसने दिया था। बहुत से इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ये नारा दिया था हशरत मोहानी ने। कब दिया था? 1921 में। 1921 में इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। हशरत मोहानी ने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। कब? 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। 1921 में जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ये पेशे से कौन थे? ये पेशे से एक शायर, पत्रकार और इस्लामी विद्वान थे। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो आपका आंसर होगा मोहन कस्बा, नवाब, उन्नाव। कहाँ के रहने वाले थे? उन्नाव के। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अब तक मैंने जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कराया है, आपको बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम यूपी के प्रमुख घराने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।